दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक गहरी साजिश का खुलासा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर क्यों मिलनी चाहिए, इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश की सच्चाई। दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ खबर नहीं है बल्कि यह उस दौर की दस्तक है जिसने दुनिया की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। भारत कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता यानी वीटो पावर के लिए संघर्ष करता रहा है। उसकी यह यात्रा न सिर्फ भारतीय जनता की आकांक्षाओं को बल्कि एशिया, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को साथ लेकर चल रही थी। दुनिया के 146 से भी ज्यादा देशों ने जब भारत के समर्थन में अपनी मुहर लगाई तो सभी को लगा कि बस अब मंजिल पास है। यहां तक कि चीन, भारत का सबसे बड़ा विरोधी, जिसने हर बार भारत की राह में रोड़े डाले, इस बार झुक गया और समर्थन देने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। पूरी दुनिया में आशा की लहर दौड़ गई कि भारत अब वीटो पावर का अधिकार प्राप्त कर ही लेगा। लेकिन जब सबको लग रहा था कि यह सफर समाप्ति की ओर है, तभी तस्वीर अचानक बदल गई। एक देश ने एक ही झटके में पूरी बाजी पलट दी। वह देश जो खुद को भारत का सबसे बड़ा मित्र बताता है, लगातार लोकतंत्र और साझेदारी की बातें करता है, वही देश पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। जी हां दोस्तों, वह देश और कोई नहीं, अमेरिका था। वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली में आकर भारत अमेरिका दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही निकली। बंद कमरे में वीटो एक मास्टर स्ट्रोक या धोखा। जब संयुक्त राष्ट्र की उस ऐतिहासिक बैठक में निर्णय की घड़ी आई जिसमें 5 स्थायी सदस्य देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को भी भारत की सदस्यता पर फैसला लेना था, अमेरिका के प्रतिनिधियों ने अचानक वीटो लगा दिया। उनके स्पष्ट शब्दों ने भारत की जीत को एक झटके में चुनौती में बदल दिया। खबर सामने आते ही वैश्विक मीडिया में सनसनी फैल गई। जो देश भारत का समर्थन करने का दावा कर रहा था, वही अब सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था। पर्दे के पीछे तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान की गुप्त बैठकें। दरअसल इस साजिश की शुरुआत 3 महीने पहले कतर के दोहा शहर में हुई। वहां सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई। ऊपर से यह मीटिंग आर्थिक सहयोग के बहाने बुलाई गई थी, लेकिन असल एजेंडा भारत की स्थायी सदस्यता रोकने की रणनीति था। इसी बैठक से पूर्व अमेरिकी अधिकारियों और सऊदी अरब के बीच रात भर चलने वाली मुलाकातों में इस पूरे प्लान का खाका तैयार किया गया। 2 दिन बाद वही एजेंडा मुस्लिम देशों की इस बैठक में पेश किया गया। इजरायल की भूमिका, भारत का असली दोस्ते साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसकी जानकारी समय रहते भारत को उपलब्ध कराई। इजरायल भारत का रणनीतिक साझेदार इस पूरी घटना में भारत का निर्णायक साथी बनकर उभरा। जब यह ब्लूप्रिंट भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंचा, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रणनीति बदल दी। अगले 24 घंटों में जयशंकर ने 12 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों से सीधी बातचीत की और भारत के मुद्दे को ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया के 70% लोगों का प्रतिनिधित्व अगर सिर्फ 5 देशों तक सीमित रहेगा तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। अमेरिका का अगला कदम डर फैलाना और अफवाहों का जाल। अमेरिका ने इस खेल को और तेज कर दिया। उसने अपने पारंपरिक सहयोगियों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के जरिए दुनिया भर में यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार असंभव है। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं था। जयशंकर ने तीखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर दुनिया 1945 में युद्ध की तबाही के बाद नया यूएन बना सकती थी तो अब उसकी संरचना क्यों नहीं बदल सकती। इंडिया चैलेंजेस द सिस्टम मीडिया की सुर्खियां जयशंकर की इस टिप्पणी के बाद भारतीय मीडिया ही नहीं, वैश्विक मीडिया में भी इंडिया चैलेंजेस द सिस्टम जैसी हेडलाइन बन गई। सभी को लगने लगा कि यह सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं बल्कि नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 193 देशों में से 146 ने खुलेआम अमेरिका के वीटो के विरोध में अपना पक्ष रखा। अमेरिका अकेला क्यों पड़ गया? इस स्थिति में पहली बार अमेरिका को अकेला पड़ने का डर सताने लगा, क्योंकि चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन चारों ने भारत के नाम पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब यदि सिर्फ अमेरिका विरोध करता तो उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को गंभीर नुकसान होता। अमेरिका का असली डर नई विश्व व्यवस्था अमेरिका क्या चाहता है, उसका डर सीधा है कि अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो दुनिया में 2 लोकतांत्रिक ध्रुव बन जाएंगे, एक अमेरिका, दूसरा भारत।
अमेरिका यह नहीं चाहता कि कोई और देश उसकी बराबरी पर खड़ा हो। यही वजह थी कि वॉशिंगटन ने यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप को एक्टिवेट किया। इसमें तुर्की, पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ रहे। अमेरिका ने इन देशों को पैसा, हथियार और राजनीतिक समर्थन देकर भारत विरोधी मोर्चा खुलवाया। तुर्की के आरोप, जिनकी असली कलम वॉशिंगटन मेन संयुक्त राष्ट्र में तुर्की ने भारत पर अल्पसंख्यकों के अधिकार, पड़ोसी देशों से संबंध और नियमों के पालन जैसे 3 मुख्य आरोप लगाए। लेकिन यह भाषण तुर्की के किसी होटल की बजाय वॉशिंगटन में तैयार के पारे सामने नजर रहा है या गया था। कुछ घंटे पहले तुर्की का प्रतिनिधि अमेरिकी अधिकारियों से मिला था। यही पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई। वैश्विक मीडिया में इस खुलासे ने घमासान मचा दिया। भारत का पलटवार, सऊदी और तुर्की का परमाणु प्रोजेक्ट उजागर, भारत ने इस हाई वोल्टेज साजिश का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सऊदी और माचमानी तुर्की के गुप्त परमाणु हथियार प्रोग्राम की खुफिया रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें इन्हें यूरेनियम 235 के अवैध एनरिचमेंट का दोषी ठहराया गया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब अमेरिका अगर इनका समर्थन करता है तो उसे खुद के बनाए अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा। सेना की तैनाती हिंद महासागर और रेड सी में भारत का शक्ति प्रदर्शन सिर्फ कूटनीति ही नहीं, इस बार भारत ने रक्षा मोर्चे पर भी अपना दम दिखा दिया। भूमध्य सागर में तुर्की ने भारत के युद्धपोतों को धमकी दी। जवाब में भारत ने अपनी नेवी की तैनाती अरब सागर और रेड सी में और बढ़ा दी। दुनिया भर को साफ संदेश गया कि भारत किसी धमकी से डरने वाला नहीं, वह अब खेल का हिस्सा नहीं, खेल बदलने वाला खिलाड़ी है। दुनिया का समर्थन, ग्लोबल साउथ और अफ्रीका का उठता स्वर, यह लड़ाई अब सिर्फ भारत की नहीं रही। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के अनेकों देशों ने खुलकर भारत का समर्थन करना शुरू किया। उन्हें भी एहसास हो गया कि यदि भारत जैसा लोकतंत्र और स्थिर देश वीटो पावर नहीं पा सकता तो फिर किसी विकासशील देश के लिए ऐसी उम्मीद रखना व्यर्थ है। यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा सवाल वीटो बनाम बहुमत। वर्तमान में सबसे बड़ी बहस यही है। अगर 5 में से 4 स्थायी सदस्य समर्थन करें और सिर्फ एक विरोध करे तो क्या उस वीटो को अमान्य माना जाए? अगर ऐसा संशोधन पास होता है तो भारत को वीटो पावर मिलने का रास्ता खुल जाएगा। दुनिया में अब यह चर्चा चल रही है कि वैश्विक शक्ति का संतुलन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है और भारत इस परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है। निष्कर्ष, भारत का सफर सिर्फ एक सदस्य से निर्णायक शक्ति बनने तक तो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि उस नई विश्व व्यवस्था की भी है जिसमें पश्चिमी देशों का प्रभुत्व अब चुनौती के दायरे में है। भारत, जिसकी आबादी, लोकतंत्र, विज्ञान और शांति साधना दुनिया के लिए मिसाल है, अब अपने दम पर फैसले करने को तैयार खड़ा है। जयशंकर की बातों में वही विश्वास दिखता है। भारत अब किसी के खेल का हिस्सा नहीं, खेल बदलने वाला खिलाड़ी है। भारत की यह लड़ाई हर उस देश की लड़ाई है जो आज तक हाशिए पर था। क्या भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है जब दुनिया के फैसलों में नई आवाजों को मौका मिले? अगर हां, तो यह लड़ाई सबकी है। यदि आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भारत का भविष्य, नई शक्ति, नई पहचान। आखिर में यही कहा जा सकता है कि आने वाले महीनों में यूनाइटेड नेशंस के गलियारों में इतिहास लिखा जाएगा और भारत उस इतिहास का सिरमौर बनने को तैयार है। दुनिया देख रही है, क्या भारत सिर्फ एक सदस्य रहेगा या वैश्विक शक्ति का केंद्र बनकर रहेगा जिसके बिना कोई भी निर्णय नहीं होगा। जय हिंद,